हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो सेशन है वो बहुत ही शानदार है। हम पढ़ेंगे एजेस वाले क्वेश्चन, आयु से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हमने रेशियो पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो रेशियो के बाद एज वाले क्वेश्चन इसलिए बताए जाते हैं ताकि उसी पे कुछ क्वेश्चन रिलेट होते हैं, ताकि अगर रिसेंटली आपने पढ़ा है तो चीज़ों को आप जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है, ठंडी बहुत ज़्यादा है तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बच के रहना है और बच के आप रह भी रहे होंगे और पढ़ाई का जो लेवल है वो बढ़ा रहे होंगे। आज तारीख है 18। अगर 18 फरवरी को एग्जाम होता है तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आपके पास 30 कितने दिन है, 30 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। तो आप अपनी पढ़ाई को बढ़ाइए और क्वेश्चन के लेवल को देखिए। एज वाले अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो एज वाले कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं कोई डाउट में आएंगे, सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। और जितने भी लेक्चर हैं सबका प्लेलिस्ट बन चुका है, तो आप वहां जाके सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, ये मेरी गारंटी है। आपको जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अगर आप उन सभी क्वेश्चन पे आपका कमांड अच्छा हो जाता है तो आपके जितने भी क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे यूपीपी में, वो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, वो भी कम से कम समय में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है, तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए सबसे पहले अगर इसकी बेसिक को समझा जाए तो हम मान लेंगे कि जो राम की वर्तमान आयु है, राम की वर्तमान आयु कितनी है, 4 है, तो हम 4x मान लेंगे। ठीक है, श्याम की कितनी मान लेंगे, श्याम की जो वर्तमान आयु है उसे मान लिया जाएगा 5x। ठीक है, अब हमसे कहता है कि 5 वर्ष के बाद, तो जो भी एज राम की है उसमें हम 5 जोड़ देंगे और जो भी श्याम की एज है उसमें हम 5 जोड़ देंगे, और 5 वर्ष के बाद उनकी एज का जो रेशियो हो जाता है वो क्या होता है, 5:6। ठीक है, ये बेसिक तरीका मैं बता रहा हूं। इसके बाद मैं बताऊंगा कैसे शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। देखते हैं, यहां पे हो जाएगा हमारा 24x प्लस 30 इक्वल टू 25x प्लस 25। आप जब इसको ट्रांसफर करेंगे ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, यानी कि x का जो मान है वो 5 है। और हमसे पूछा क्या है, राम की वर्तमान आयु, राम की जो वर्तमान आयु क्या मानी गई है, 4x, और x का मान कितना आ रहा है, 5। तो आप कह देंगे कि जो राम की प्रेजेंट एज होगी वो क्या हो जाएगी, 4 × 5, आप कह देंगे 5, यहाँ पे हो जाएगा 20 ईयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये तो वो मेथड है जिससे आप कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मेथड है उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसके अलावा जो मेथड बताऊंगा वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। बस कंडीशन को आपको समझ में आना चाहिए, कंडीशन कैसे लगती है। आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो कोई गुनाह तो नहीं हो जाएगा। इसको मैं इरेज करता हूं बेसिक मेथड को। ठीक है, हम लगाते हैं अपने कॉन्सेप्ट को कि हम कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि राम और श्याम है, राम है और श्याम है, इनका प्रेजेंट एज है, जो रेशियो है वो 4:5। ठीक है, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो है 4:5। ठीक है, हमसे कहता है 5 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या हो जाता है, 5:6 हो जाता है। क्या हो जाता है, 5:6। ठीक है, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि एक कॉन्सेप्ट को एकदम समझ लीजिए, जो भी गैप होता है एज का, ठीक है, जैसे मैं कह दूं अगर आज मेरी एज 20 साल है और मेरे भाई की एज 22 साल है, तो मेरे और मेरे भाई की एज में कितना डिफरेंस है, 2 साल का। अगर मैं 10 साल बाद कहूं कि मेरी एज और मेरे भाई की एज कितना हो जाएगी, तो मेरा अगर आज 22 साल है तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 32, मेरे भाई कितना हो जाएगा, 40। तब भी एज का जो डिफरेंस है दोनों का वो 2 साल ही रहेगा। मैं जब तक जिंदा हूं या जब तक मर भी जाऊंगा तब भी मेरा और मेरे भाई का एज का डिफरेंस क्या रहेगा, 2 ही साल रहेगा। मतलब कहने का ये है
जो डिफरेंस एज के होते हैं शुरू में वही डिफरेंस बाद में होंगे। जैसे अगर आपके फादर की एज आज से आपसे 20 साल ज्यादा है तो आपके फादर 60 साल के होंगे तब भी आपसे 20 साल ज्यादा होंगे, 80 साल के होंगे तब भी आपसे 20 साल ज्यादा होंगे। आपके और आपके फादर की एज में कोई परिवर्तन, डिफरेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो गैप पहले था वही गैप आज भी रहेगा, वो चाहे कितने साल भी हम आगे चले जाएं या कितने साल पहले भी चले जाएं। बात समझ में आई? अब देखिए राम और श्याम की जो एज का डिफरेंस कितना है, 1 है। पहले हमें जो चेक करना है। और यहाँ पे 5 साल के बाद एज का डिफरेंस कितना है, 1 है। दोनों जगह डिफरेंस 1 है, एकदम सही बात है। राम का जो भी एज रहा होगा 1 साल बड़ा होगा, जो भी डिफरेंस है श्याम रहा होगा, और जो भी डिफरेंस यहाँ पे है 6 साल के बाद वो भी सेम है। मतलब एज हमारा 5 साल के बाद चले जाए, 10 साल के बाद चले जाए, हमारा डिफरेंस, एज का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो एज का रेशियो का डिफरेंस है यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या है, 1 है, तो बराबर है। यानी कि अगर श्याम की बात करें तो श्याम 5 से 6 साल बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 साल। या हम राम की बात करें तो राम जो है 4 से कितना बढ़ा, 5, 1 साल बढ़ा। यानी कि दोनों बढ़े 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट बढ़ रहे हैं। और 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लग जा रहा है, इन लोग को लग जा रहा है 5 साल का समय लग जा रहा है। अगर 1 यूनिट बढ़ने में 5 साल का समय लग जा रहा है तो हमसे पूछा राम का प्रेजेंट एज। अब बताइए राम का प्रेजेंट एज कितना है, 4। तो अगर 1 यूनिट का मान है 5 तो राम कितना है, 4 यूनिट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणे 5, आप कह देंगे 20 साल। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप देखते ही फटाफट कर देंगे चुटकियों में, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बात समझ में आई? अभी मैं समझाऊंगा और अगर जहां फंसने वाला होगा वहां भी समझाया जाएगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। अब ये क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 9:7 के अनुपात में है। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होता है। तो ए की वर्तमान एज क्या है? आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बेसिक मेथड यूज नहीं करना है। आपको ये देखना है कि जो ए है और जो बी है, थोड़ा सा दूर कर देता हूं, यहां लिखता हूं मैं, जो ए है और जो बी है, वर्तमान जो प्रेजेंट एज है 9 क्या है, 7 है, और क्या है 5:3 है। कब? आज से 12 साल के बाद, 12 वर्ष के बाद, आफ्टर 12 ईयर। आप मुझे बताइए कि पहले क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना है कि दोनों का जो एज का रेशियो का डिफरेंस है क्या बराबर है। यहाँ कितना है, 2, यहाँ कितना है, 2। अगर बराबर है तो कुछ करना ही नहीं, आपको ये देखना है कि हमसे क्या 12 साल पहले कह रहा है, 12 साल पहले कह रहा है, तो थोड़ा सा इसको चेंज करिए, 12 साल बाद नहीं, 12 साल पहले है। हमसे कहता है ए और बी दो बंदे हैं, 12 साल पहले प्रेजेंट एज लिखिए, कितना है यहाँ पे पहले 9:7, ठीक है। और 12 साल पहले उनकी एज क्या थी, 5:3, ठीक है। 12 साल पहले, 12 साल पहले आपको यही देखना है। आप मुझे बताइए हमें क्या सबसे पहले चेक करना है? हमें चेक करना है कि क्या दोनों के जो एज का रेशियो का डिफरेंस बराबर है। यहाँ पे भी कितना डिफरेंस है, 2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का। यानी कि दोनों का गैप जो है बराबर है। बराबर है तो कुछ नहीं करना है। आप ये देखिए हमारा जो भी एज है उस एज से हम कितना जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं। पहले जा रहे हैं मतलब 7 से कितना हुआ हमारा, 3 घटा। 7 से हम कहाँ चले गए, 3 पे। कितना घटा हमारा, 4। कितना घटा, 4। 4 यूनिट घटने में हमारा कितना साल लग जा रहा है, 12 साल, 12 ईयर लग जा रहा है। अगर 4 साल घटने में 12 साल, तो 1 साल घटने में या 1 यूनिट घटने में कितना लग जाएगा, तो आप कहेंगे 3 ईयर। आप 1 यूनिट घटेंगे कितना हो जाएगा, 3 साल। ये जो एज है वो प्रेजेंट है। ये कौन सी एज है, वो प्रेजेंट है। और 12 साल पहले वाली ये वाली एज है। हम यहाँ पहले लिखते हैं और 12 साल पहले की बात है तो यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है। तो ए की वर्तमान एज चाहिए। अच्छा, वर्तमान एज एक कितनी है, 9। अच्छा, 1 यूनिट घटने में कितना समय लग जा रहा है, 3 साल। तो वर्तमान एज ए की कितनी हो जाएगी आपकी, 9 × 3, आप कह देंगे 27 ईयर। डायरेक्ट ए का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैंने गलती से 12 साल बाद ले लिया था, 12 साल पहले भी आएगा, तब इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के। आगे चलते हैं। 4 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 11:14 था, और 4 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात 13:16 है, 13:16 है। तो होगा, तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले की बात कर रहे हैं फिर बाद की बात करें, प्रेजेंट हमें नहीं पता है। आप एक मार्क बनाइए, A/B की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें प्रेजेंट नहीं पता है, हमें फ्यूचर पता है और हमें
पास्ट पता है, हमें प्रेजेंट नहीं पता है, हमें वर्तमान नहीं पता है। अगर वर्तमान नहीं पता है तो आप मुझे बताइए कि आप 4 साल पहले कितने थे, तो आप कहेंगे हम सर 11:14 पे थे, ठीक है। फिर हम प्रेजेंट पे आएंगे, प्रेजेंट से कितने साल आगे गए होंगे, 4 साल बाद गए होंगे, तो हमारा एज कितना हो जाता है 13:16, 13 संबंधित 16। आप प्रेजेंट में हैं, आपको प्रेजेंट की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आप प्रेजेंट से 4 साल पहले जानते हैं, और आप 4 साल पहले ही ना, और 4 साल बाद जानते हैं, 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल बाद जानते हैं, 4 साल पहले जानते हैं। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मुझे बताओ, जैसे मैं खड़ा हूं यहां, मैं प्रेजेंट हूं, अगर मैं कहूं मैं 4 साल पहले और आज से 4 साल बाद, दोनों के एज का डिफरेंस कितना हो गया, पहले 4 साल, वर्तमान में भी 4 साल बाद, यानी कि यहां से इस पॉइंट से लेके हम जब इस पॉइंट तक आएंगे, मतलब इस फिंगर से हम इस फिंगर तक पहुंचेंगे, तो हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे या कितना ईयर कवर करेंगे, तो आप कहेंगे सर 4 साल पहले यहां तक आने में, फिर यहां से 4 साल आगे जाने में, मतलब 8 साल आप कवर करेंगे, 4 साल पहले से 4 साल बाद में जाने में। तो हमारा टोटल जो ईयर कवर होगा वो कितना होगा, 8 साल। अब एक बात समझो, मैंने कहा सबसे पहले गैप चेक करो, आप कितने साल पहले चले जाइए या कितने साल बाद चले जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो एज का रेशियो का डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप कितने साल पहले जाएं कितने साल बाद जाएं। इतना, इसका मतलब ये है 11 और 14 में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 3 का अंतर है। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। अगर मैं कहूं 13 और 16 में कितना अंतर है, 3 का। अगर अंतर बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मुझे बताइए, आप 14 पे थे, आप कहां पे आए, 16 पे आए, आप कितना बढ़े, तो आप कह देंगे 2 यूनिट। कितना बढ़ेंगे आप, 2 यूनिट। कितना बढ़ेंगे, 2 यूनिट। अच्छा, 2 यूनिट बढ़ने में कितना साल लग गया, 4 साल पहले और 4 साल बाद को टोटल आपको लग गया कितना, आप कहेंगे टोटल सर हमें लग गया 2 यूनिट बढ़ने में हमें लग गया 8 ईयर। कितना लग गया, 8 ईयर। तो अगर हम कहें 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लगा होगा, तो आप कहेंगे 4 ईयर लगा होगा, ठीक है। कितना लगा होगा, 4 ईयर। हमसे पूछा क्या है, एक ही वर्तमान एज, तो या तो आप पास्ट निकाल लीजिए एक आप, या आप फ्यूचर निकाल लीजिए। अगर हम पास्ट निकाल लें 4 साल पहले का, 4 साल पहले ए का एज, तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर से 4 है, और 4 साल पहले ए कितना है, 11 गुणे 4, ये हो जाएगा 44 साल। कितना हो जाएगा, 44 साल। ये कितना है, 44 साल। और हमसे कह रहा है कि 4 साल बाद प्रेजेंट एज चाहिए, तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, 4 साल बाद। तो प्रेजेंट में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे प्रेजेंट में सर ऐसा है, जो भी एज 4 साल पहले होगी 44 साल, उसमें हम 4 जोड़ देंगे, तो यही प्रेजेंट एज हो जाएगा, मतलब 48 ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप फिर से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसको आप देखिएगा, क्वेश्चन लग जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक। आप इस क्वेश्चन को देखिए, 2 बच्चों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, वर्तमान दिया हुआ है, और 5 साल पहले यह अनुपात 1:3 था। कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ये चेक करिए कि जो प्रेजेंट एज है, 2 बच्चे हमको नहीं पता है, हम ए और बी मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं, ए और बी। मुझे बताइए कि प्रेजेंट में एज कितना है, और प्रेजेंट में अनुपात है 1:2, 1:2, ठीक है। और अगर हम कह दें कि 4 साल कितना, 5 साल पहले कितना था, 1:3 था। कितना था, 1:3 था। तो हमसे कह रहा है कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद हमारी एज क्या होगी, मतलब 5 वर्ष के बाद उनकी एज का अनुपात क्या होगा। आप ये कहाँ हैं, 5 साल पहले हैं, आप यहाँ पे हैं, 5 साल पहले हैं, और यहाँ अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे हैं, कहाँ पे, वर्तमान में। आप कहाँ हैं, वर्तमान में, ठीक है। आप वर्तमान में, प्रेजेंट में है। मैंने कहा पहले आपको क्या चेक करना है, आपको डिफरेंस चेक करना है, क्या डिफरेंस बराबर है, क्या डिफरेंस बराबर है। आप कहेंगे 1 से हम 2 हुए, कितना डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस आया। कितने का अंतर आया, 1 का, ठीक है। कितने का अंतर आया, 1 का। थोड़ा क्लियर करता हूं, कंफ्यूजन ना रहे। यहां डिफरेंस कितना है, तो आप कह देंगे यहां डिफरेंस सर है 1 का। यहां पे डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे यहां डिफरेंस है 2 का। लेकिन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर सेम नहीं तो सेम हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, इस वैल्यू को यहाँ गुणा करें, इस वैल्यू को यहाँ गुणा करें, तो हमारा बराबर हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा एज कितना हो गया, 2, और हमारा ये हो गया 4।
अब यहाँ भी अंतर कितने का है 2 का, और यहाँ भी अंतर कितने का है 2 का। अब हमारा काम बन गया बराबर। अब मुझे एक बात बताइए, आप 3 साल के थे, ठीक है, आप 3 साल के थे, आप कितने हुए 4 हुए, कितने बढ़े आप कहेंगे 1 यूनिट बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं आप? बढ़े 1 यूनिट। और 1 यूनिट बढ़ने में, 1 यूनिट बढ़ने में हम कहते हैं कितना साल लग गया? 5 साल, क्योंकि यहाँ से हम 5 साल पहले गए हैं तो आगे आएंगे तो 5 साल आगे ही आएंगे, तो 1 यूनिट बढ़ने में आपको 5 साल लग गया। हमसे कहता है कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात। सबसे पहले प्रेजेंट एज का ए का कितना हो जाएगा? ए का जो प्रेजेंट एज होगा वो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5, और बी का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 गुणे 5। ये हो गया 10 साल, और ये हो गया कितना? 20 साल। और हमें जाना है 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद, 5 साल बाद अनुपात क्या हो जाएगा? दोनों में 5 5 जोड़ देंगे, 10 5 15, 10 5 15, 5 साल के बाद क्या हो जाएगा? 10 + 5 15 हो गया, ये हो गया 15। और बी का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 20 और 5 25, 20 + 5 आप कह देंगे हो गया 25। तो अनुपात कितना हो गया? तो 5 3 15 और 5 5 25। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3:5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले प्रेजेंट एज में आना है। प्रेजेंट एज आप क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 3 से 4 बढ़े, 1 बढ़े, और 1 बढ़ने में कितना साल लग गया? आपको 5 साल लग गया। अगर 1 बढ़ने में 5 साल, तो प्रेजेंट एज निकालिए। 5 दूना 10 और 5 चौके 20। प्रेजेंट एज ए का कितना हो गया? 10, और इसका हो गया 20। हमसे कह रहा है प्रेजेंट एज से 5 साल के बाद की बात कर रहा है, तो 10 में 5 जोड़ेंगे, एक हो जाएगा 15, अब बी में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 25। तो ए और बी का जो अनुपात बनेगा क्या बनेगा? 3:5। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:1 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है। तो बेटे की आयु क्या होगी 4 वर्ष के बाद? ठीक है, देखो, एक फादर है और एक सन है। ठीक है, इनका जो प्रेजेंट एज है वो क्या है? 6:1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6:1। थोड़ा सा और किनारे कर लूं ताकि आपको जगह मिल जाए। यहाँ फादर लिखता हूं और यहाँ सन लिखता हूं। 6:1 है, और ये कब की बात है? ये प्रेजेंट की बात है। ठीक है, उसके बाद कहता है 4 वर्ष के बाद उनकी एज का अनुपात कितना हो जाता है? 4:1। 4:1 कब की बात कर रहा है? 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। ठीक है, अब मुझे बताना, हमको सबसे पहले क्या चेक करना है? डिफरेंस। यहाँ पे अंतर कितना है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अंतर है 5 का, यहाँ पे अंतर कितने का है? 3 का। कितने का है? 3 का। अंतर को बराबर करना पड़ेगा, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा और 5 से मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 3 से गुणा कर दें, और यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 5 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ भी 5 से गुणा हो जाएगा। अब ये मान हो गया 6 3 18, और ये हो गया 3। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्लॉक बनाइएगा। अब ये हो गया 20, और ये हो गया 5। ठीक है, अंतर दोनों में क्या है? 13, और 18 और 3 में 15 का, और यहाँ कितना अंतर है? 15 का। अब ठीक है, अब हमसे कहता है कि हम 3 से हो गए कितने? 5। कितने बढ़े? 2। और 2 यूनिट बढ़ने में कितना समय लग गया? 4 वर्ष का समय लग गया। 4 वर्ष का समय लग गया। तो 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लगा होगा? तो आप कहेंगे 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। हमसे पूछा क्या गया? बेटे की वर्तमान एज। अच्छा, बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 3 है। 1 यूनिट का मान कितना है? 2। तो सन का जो एज हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2। तो आप कहेंगे 6 ईयर। क्या कहेंगे आप? 6 ईयर। जो सन है वो कितने साल का है? 6 साल का है। अगर फादर का पूछता प्रेजेंटेज तो आप किससे में गुणा कर देते हैं? 18 में गुणा करते हैं, तो यहाँ हो जाता है 18 दूना 36। बात समझ में आई? अब ये पैटर्न है, आपको अच्छे से समझना है कि कैसे क्वेश्चन को किया गया है। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 4 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 13:5 हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? ये आपका होमवर्क हो सकता है, आप चाहें तो आप होमवर्क के रूप में इसको कर सकते हैं। क्या है? इससे पहले वाला ही क्वेश्चन है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये समझो ये फादर है और ये सन है। 3 गुना है मतलब ये 3 है, और ये कितने हैं? 1 है। और ये कब की बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये प्रेजेंट लिख दो। ठीक है,
उसके बाद कहता है कि 4 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होता है, 13:5, 13:5। अच्छा, ये 4 वर्ष के बाद बात कर रहा है, 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद, ठीक है। चलो मैंने इसको भी लिख दिया। हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमें गैप चेक करना है। हमें क्या चेक करना है, गैप। यहाँ पे गैप कितना है, तो आप कहेंगे 8 का गैप है। यहाँ गैप कितने का है, तो आप कहेंगे 2 का गैप है। तो हम 2 को 8 बना लें कि 8 को 2 बना लें, तो हम 2 को 8 बना सकते हैं। यानी कि अगर हम इनमें देखें तो आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ पे 8 का गैप है। तो अगर हम चाहें तो या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए किसका, 2 का, या फिर और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितने का गैप है, 4 और 1 भी ले सकते हैं। आप 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना मिनिमाइज क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2 और 8, अगर मैं कहूँ 1 और 4 का रेशियो भी बन जाएगा, तभी तो काम बन जाएगा। तो आपको गैप को बराबर करना है। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप उठा के मल्टीप्लाई करिए। अगर हम यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 8 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। अब ये जो मान हो गया, ये कितना हो गया, 24 हो गया। ये जो मान कितना हो गया, ये 8 हो गया। ये मान 26 हो गया और ये मान 10 हो गया। अब आपको ये समझना है, ये 24 था और ये 26 हो गया, ये 8 था और ये कितना हो गया, 10। आप दोनों की गैप देखेंगे तो बराबर गैप है, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि 8 वर्ष के हम थे या 8 यूनिट थे, 8 कितने हुए हैं, 10, कितने बढ़े हैं, 2, और 2 यूनिट बढ़ने में कितना समय लग गया है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट बढ़ने में हमें लग गया है, 2 यूनिट बढ़ने में हमें कितना समय लग गया है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट बढ़ने में, 2 यूनिट बढ़ने में हमें लग रहा है 4 वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है। तो हम कहें 1 यूनिट के लिए कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट के लगेगा हमें 2 वर्ष। कितना लगेगा, 2 वर्ष। अगर 1 यूनिट के लिए 2 वर्ष लग रहा है तो हमसे पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु कौन सी है, ये वाली 24। तो 24 में किससे गुणा कर दें, हम 2 से गुणा कर दें, तो आप कह देंगे 24 दूना 48। जो फादर का जो प्रेजेंट एज होगा वो कितना हो जाएगा, 48। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगर आपसे कितने साल बाद पूछे, 4 साल बाद, तो 48 में कितना जोड़ देंगे आप, 4 जोड़ देंगे, वो भी हो जाएगा आपका 52, ठीक है। आपका 52 भी दिया, 48 भी दिया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा फादर का कौन सा एज पूछा है, आपके फादर का जो है प्रेजेंट एज पूछा है, और जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, वो है आपका 48 ईयर, ठीक है। देखो बड़े आराम से समझो, क्वेश्चन समझेंगे, आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। देखो 3 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने बेटे की से 7 गुनी थी। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाती है। तो पिता पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। 3 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु जो है बेटे की 7 गुनी है। इसका मतलब ये है, ये फादर है और ये सन ले लो, ठीक है। और हमारा ये 7 गुना है, मतलब ये 7 होगा और ये 1 होगा। ये कब की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। अब फिर कहता है 3 वर्ष के बाद आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 3 वर्ष के बाद मतलब हम प्रेजेंट में आएंगे, और प्रेजेंट से कहाँ जाएंगे, 3 वर्ष के बाद। कहना ये चाहता है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु, ठीक है, उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी। अब प्रेजेंट है, प्रेजेंट से कितने साल के बाद, 3 वर्ष के बाद, ठीक है। प्रेजेंट से 3 वर्ष के बाद कितनी हो जा रही भाई, एक बात समझना, ये प्रेजेंट था, प्रेजेंट से कितने साल पहले, 3 साल पहले की बात कर रहा है। प्रेजेंट से कितने साल की बात कर रहा है, 3 वर्ष के बाद की बात कर रहा है। अब यहाँ देखो रेशियो जो है वो देखिए क्या है, 4 गुना, मतलब यहाँ हो जा रहा है 4:1। क्या हो जा रहा है, 4:1। अब ये कब की बात है, ये 3 साल बाद की बात है, 3 साल ना, 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद। सबसे पहले आपको चेक करना है कि गैप क्या है। गैप आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 6 का गैप है, यहाँ पे गैप कितना है, 3 का गैप है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको बराबर करना है तो इसमें किससे गुणा कर दिया जाए, यहाँ 2 से गुणा कर दिया जाए और यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया जाए। आप चाहे तो 6 का नीचे मल्टीप्लाई करिए, 3 का ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमें 6 का गैप लाना, 3 में 2 से गुणा कर देंगे तभी 6 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 2। अब ये हमारा रेशियो देखो, दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, बराबर हो गया। आप समझिए ये प्रेजेंट से 3 साल पहले गए और प्रेजेंट से 3 साल बाद आए, दोनों के बीच में गैप कितना है। आप कहेंगे दोनों के जो बीच में गैप हो रहा है वो हो रहा है 1 यूनिट का। कितने का, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट में आप कितना बढ़ जा रहे हैं, तो आप कहेंगे 6 ईयर। क्यों,
क्योंकि आप 6 प्रेजेंट 3 साल पहले गए और 3 साल बाद कर रहे हैं, तो हमारा एज में कितना डिफरेंस, कितना बढ़ गया, 6 साल बढ़ गया। एक यूनिट बढ़ने पे 6 साल बढ़ेगा। तो क्या पूछा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो वर्तमान चाहिए तो आप ये निकालिए, यह निकालिए और जोड़ दीजिए। तो अगर हम 3 साल पहले वाली एज ही निकाल ले तो आप ये देखेंगे एक यूनिट का मान कितना है, 6। तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42। ये हो गया फादर। और सन कितना हो जाएगा, तो आप सन कह देंगे, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 6 ईयर का। ठीक है, ये कब की बात है, ये 3 साल पहले की बात है, प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, तो 42 प्लस 3 ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 6 प्लस 3, तो आप कह देंगे 9। ये प्रेजेंट एज हो गई सन की, ये प्रेजेंट एज हो गई फादर की। बात समझ में आई। तो 42 और 45 और क्या हो जाएगा हमारा 9। ये हमारा राइट आंसर होगा। ये बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले किए थे, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नहीं आ रहा है क्वेश्चन, वर्डिंग मेरी सुनिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। पांच वर्ष बाद ए की आयु और 3 वर्ष पहले बी की आयु का अनुपात 6:5 है। इसको देखिए, बड़े अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है तो देखने की जरूरत है। 5 वर्ष पहले ए की जो भी आयु हमें नहीं पता है, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष नहीं, पहले नहीं, 5 वर्ष के बाद ए की आयु जो है, 5 वर्ष के बाद ए की आयु और 3 वर्ष पहले B-3 की वैल्यू का अनुपात कितना है, 6:5, 6/5 रेशियो बिटवीन ऑफ ए 5 ईयर। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है हमसे कि 4 वर्ष पहले, दूसरा एक कंडीशन बनाता है A-4 अपॉन, फिर क्या कंडीशन बनाता है, 5 वर्ष बाद B कितना हो जाता है, 5 वर्ष के बाद 7:11, 7/11। ठीक है, तो हमसे पूछता है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी, ए की वर्तमान आयु क्या होगी। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो भी वैल्यू है, जो भी ये अनुपात है, आप देखो 2 इक्वेशन बना के आप करेंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन बना के करेंगे, ये क्वेश्चन होगा, लेकिन आपके पास टाइम इतना बचेगा नहीं कि इस क्वेश्चन को आप कर पाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन को और किस मेथड से हम कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, 5 वर्ष बाद ए की आयु, जो भी एज है ए की वर्तमान में, ठीक है, उसके 5 वर्ष के बाद वो किसके मल्टीपल में होगा, 6 के मल्टीपल में होगा। ए की वर्तमान आयु जो भी है वो 5 वर्ष के बाद 6 के मल्टीपल में होगी। यानी कि अगर हम वर्तमान में 20 हैं तो 5 जोड़ दें, कितना हो गया, 25। क्या ये 6 के मल्टीपल में है, तो आप कहेंगे नहीं। 22 है, 22 में कितना जोड़ दें, 5, 27 होता है। क्या ये 5 के मल्टीपल में है, तो आप कहेंगे नहीं। 24 है, 24 में हम कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें, 24 में कितना जोड़ दें, हम 5 जोड़ दें, तो ये कितना हो जाता है, 29। क्या ये किसके मल्टीपल में है, 6 के मल्टीपल में, आप कहेंगे नहीं। तो फिर हम क्या जोड़ दें, 25 में हम कितना जोड़ दें, 25 में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 30। क्या ये 6 के मल्टीपल में है, तो कहेंगे आप हाँ 6 के मल्टीपल में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। क्या हो जाएगा, डी। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ऑप्शन को यूज करना है। मैंने क्या कहा कि ये हमसे पूछ रहा है किसका एज, ए का एज। ए का जो भी एज है उसके 5 वर्ष के बाद और बी का जो भी वर्तमान एज है उससे 3 साल पहले, इन दोनों का अनुपात 6 संबंधी 5 है। यानी कि हम कह सकते हैं ए का जो भी एज है वर्तमान में, 5 साल के बाद उसका जो वैल्यू होगा वो 6 के मल्टीप्लाई में आना चाहिए। तो अगर जितने भी ऑप्शन है वर्तमान में, अगर उसमें मैं कितना जोड़ दूं, 5, तो 6 से डिविजुअल होना चाहिए। जो 6 से डिविजुअल होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर आपको लगता है कि सर हमारा 2 ऑप्शन अगर मैच करें तब हम क्या करेंगे, इस 2 इक्वेशन बना क्वेश्चन करने में बहुत टाइम जाएगा। हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 2 ऑप्शन आता है तो हम दोनों वैल्यू चेक करेंगे। अब जैसे दूसरी वैल्यू भी आ गई है जो इसके मल्टीपल में है, तो आप इसको अप्लाई करना, A-4 मतलब ए का जो भी वर्तमान एज है उससे 4 साल पहले जो एज होगी वो 7 के मल्टीपल में होनी चाहिए। यानी कि अगर हम 20 में क्या घटा दें, 4 घटा दें तो 7 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो 20 में से 4 घटाने में कितना आता है, 16। क्या वो 7 के मल्टीपल में, आप तो कहेंगे नहीं।
अगर 22 प्रेजेंट एज है तो उसमें से अगर हम 4 घटा दें कितना बचेगा 18। क्या 18 7 के मल्टीपल में? आप कहेंगे नहीं। तो फिर हम आएंगे 24 पे। 24 में से अगर हम 4 घटा दें क्या बचेगा 20। क्या वो 7 के मल्टीपल में है? आप कहेंगे नहीं। फिर यहाँ कितना आएगा हमारे पास 25। क्या 25 में से अगर हम 4 घटा दे कितना आता है 21। क्या वो 7 के मल्टीपल में है? आप कहेंगे हाँ वो 7 के मल्टीपल में है। यानी कि आप इस मेथड को लगाइए या इस मेथड को लगाइए, हमारा आंसर गलत कभी नहीं होगा। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन मेथड यूज जरूर करिएगा, क्योंकि आप दोनों इक्वेशन बना के जितना टाइम बर्बाद करेंगे उसमें 2-3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर लेंगे। देखो अब क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग जो है वर्तमान में 100 वर्ष है। 5 साल के पहले उनके आयु का अनुपात 2:1 है। तो 10 साल के बाद पिता और पुत्र की आयु के वर्तमान मतलब आयु का वो बताइए क्या रेशियो। आप ये मुझे बताओ, हमें वैल्यू अगर नहीं पता तो वैल्यू पता करनी पड़ेगी। वर्तमान में जो सन है, जो फादर हैं और जो सन है, उनका सम कितना है? आप कहेंगे 100 ईयर। कितने साल है? 100 ईयर। हमको रेशियो पता है 5 साल पहले का, हमको रेशियो पता है 5 साल पहले का। 5 ईयर, मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, 5 ईयर बिफोर, ठीक है, जो फादर और सन का रेशियो है वो कितना है? आप कह देंगे 2:1। अब इससे क्या मिलेगा? अब मुझे ये बताओ, हम तो आगे नहीं जा पा रहे लेकिन हम पीछे तो आ सकते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर 5 साल पहले रेशियो कितना? 2:1। 5 साल पहले रेशियो क्या है? 2:1। तो हम ये कह दें कि 5 साल पहले जो फादर है उनके और जो सन है उसका सम कितना होगा? तो दोनों 5-5 साल घटेंगे। दोनों क्या होगा? फादर भी 5 साल पहले जाएंगे और सन भी 5 साल पहले जाएंगे। तो 5 साल पहले, मैं लिखता हूं इसको, 5 साल पहले, 5 साल पहले फादर प्लस सन का सम का योग क्या हो जाएगा? 100 माइनस 10, ये हो जाएगा 90। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 5 साल पहले बेटा भी घटेगा और 5 वर्ष फादर भी घटेंगे, तो हो जाएगा 10 साल। 10 साल घटेगा कितना हो गया? 90। अब हमें ये पता है कि 5 साल पहले रेशियो कितना है? 2:1। तो दोनों का फादर और सन का, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। और 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 90। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 यूनिट का मान हो जाएगा 90/3, यहां हो जाएगा 30। 1 यूनिट का मान हो गया 30। और हमसे कहता है क्या? 10 साल के बाद हमें किसकी आयु चाहिए? फादर और सन का रेशियो चाहिए। मुझे ये बताओ कि 5 साल पहले का जो रेश बनेगा फादर और सन का, 1 यूनिट का मान है 30। तो हमारा जो फादर होगा वो कितने का होगा? 2, 30 गुना 60। और जो सन होगा वो कितना होगा? वो होगा 30 का। और हमसे कहता है कि 10 साल के बाद हम जो ये वैल्यू निकाले हैं प्रेजेंट से 5 साल पहले का निकाले हैं, तो हमें 10 साल बाद जाना, कितना ऐड करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 15 यहाँ ऐड कर दीजिए और 15 यहाँ ऐड कर दीजिए। जो रेशियो बना वो कितना हो गया? 75 और ये हो गया 45। 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा 5:3, ये राइट आंसर। ठीक है, क्या करना है? क्वेश्चन को देखिए, सुनिए, जो कहा जा रहा है उसको देखिए, करिए। ठीक है, यदि 4 साल पहले P और Q की आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में उनकी आयु का योग 52 वर्ष है, तो वर्तमान उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? एकदम राइट आप इसको करना है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन उसी पे डिपेंडेंट है, आप उसको समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, कमेंट करके मुझे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:2 था। तो एकदम राइट यही है आपका। 9वां 10वां 11वां तीनों एक ही जैसा है। का डाउट होगा तो पूछिएगा, बाकी इसको क्लियर आप कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, प्रीति का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो बेटे की आयु क्या होगी? बहुत मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। कैसे कहता है? कहता जो प्रीति है उसका जब मैरिज हुआ था और वर्तमान में उसका जो विवाह के समय का एज है, उसकी आयु का वर्तमान आयु का कितना है? 1/1/4 गुना है। 1/1/4 गुने का मतलब क्या हो जाएगा? 5/4। मतलब अगर प्रीति का जब मैरिज हुआ था तो 5 यूनिट की रही होगी और बिफोर मैरिज उसका कितना रहा होगा? आप कहेंगे
4, बिफोर मैरिज है M है, ठीक है, बिफोर मैरिज कितना है 4। अब बताइए इन दोनों में जब शादी हुआ और जब शादी नहीं हुआ था तो अंतर कितना है 1 यूनिट, ठीक है। और कहता है कि शादी कब हुआ है 6 वर्ष पहले, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 6 ईयर के बराबर। तो जब शादी हुई है वर्तमान में, इस समय जब वर्तमान की बात कर रहा है तो उसकी एज कितनी है 5 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष। जो प्रीति का जो वर्तमान एज है, प्रेजेंट एज है, वो कितना है 30 वर्ष। जो बच्चा है वो कितने साल का है, जो भी प्रीति का एज है उसका 1/10 है, तो ये कितना डिवाइड कर दें 3, तो ये आ जाएगा आंसर 3। मतलब जो बच्चा है वर्तमान में 3 साल का होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, ए है, सी है, ई है, बी है, डी है, ऑप्शन को पजल्ड कर दिया गया है। आप तुक्के में यहाँ पे सी मत मार दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या है बी। एमआरसी गलत नहीं फील करना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए, एक परिवार के 10 सदस्यों का औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 10 वर्ष, उम्र नहीं उम्र है, उम्र 10 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के पहले उस परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट मेथड क्या है ये देखिए। 10 सदस्य हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं 10 सदस्य, ठीक है। उनका एज कितना है, एवरेज कितना है 20 वर्ष, कितना है 20 वर्ष, ठीक है। हमसे कहता है परिवार के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 10 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के पहले या जन्म के समय, बात एक ही है, उस परिवार के सदस्यों का औसत आयु क्या होगा। अच्छा, सबसे छोटे सदस्य के जन्म के पहले मतलब सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, तो हमें कहां जाना पड़ेगा 10 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। तो जो भी औसत है उसमें कितना घटा देंगे हम 10 घटा देंगे। अब 10 वर्ष पहले कितने सदस्य हैं 10 हैं, तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा 10 वर्ष पहले का, तो 10 गुणे 10, तो आप कह देंगे ये हो जाएगा 100 वर्ष। कितना हो जाएगा 100 वर्ष। मुझे एक बात बताना, ये जब 100 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय या उसके पहले एक बात एक ही है, जब सबसे छोटा सदस्य जन्म लेगा तो लोग तो सदस्य होंगे 10, कितने होंगे 10। जो बच्चा पैदा होता है उसको हम 0 एज मानते हैं, लेकिन काउंटिंग में कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे यहाँ पूछा है सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, तो अब ये जब जन्म नहीं लिया उसके पहले की बात कर रहा है, तो जन्म जब नहीं लिया है तो उसके पहले कितने लोग होंगे 9, तो यहाँ हो जाएगा 11 होल 1/9 ईयर। अगर हमसे कहता जन्म के समय तो अलग बात होती, जन्म के पहले का मतलब कितना हो जाएगा कि हमारा जब जन्म हुआ, जब ये देखिए 10 सदस्य जो हैं उनका एवरेज कितना है 20। जब सबसे छोटे सदस्य की बात करेंगे 10 वर्ष पहले सब बच्चे घटेंगे तो उनकी एज में औसत में कितना घट जाएगा 10 घट जाएगा, यानी कि वो 10 साल पहले औसत कितना होगा 10, सदस्य कितने होंगे 10, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब बच्चे के जन्म के जस्ट पूर्व कितने लोग होंगे 9, लेकिन हमारा जो सम होगा कितना हो जाएगा 100, तो 100/9 करेंगे कितना हो जाएगा 11 सही/9। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप प्रेजेंट के हिसाब से करिए, प्रेजेंट में कितने सदस्य हैं 10 और एवरेज कितना है 20, तो सम कितना हो जाएगा 200। अच्छा, 10 सदस्य हैं 10 साल पहले जा रहे हैं, तो 10 गुणे 10 कितना हो गया 100 वर्ष पहले जा रहे हैं, तो ये कितना हो गया बचा, ये कितना बच गया, ये बचा हमारा, ये हमारा बच गया 100, कितना बच गया रिमेनिंग कितना हो गया 100। अब जब 100 वर्ष हमारा सम था तो उस समय कितने सदस्य हो जाएंगे, छोटा सदस्य तो होगा नहीं, कितने होंगे 9, तो 100/9 ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इससे लगा सकते हैं, कन्फ्यूजन मत रखिएगा बस। 5 सदस्यों के परिवार में वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के से पहले परिवार की औसत आयु सबसे छोटे देखो कैसे करोगे, 5 सदस्य हैं उनका जो एज है एवरेज क्या है 33 ईयर है, कितना है 33 ईयर है। अगर हम सबसे छोटे की बात करें 9 साल, तो हमें 9 साल पहले जाना पड़ेगा, 33 में से कितना माइनस कर दें हम 9 माइनस कर दें, कब 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले, ठीक है। अब यहां पे कितना बचा, यहां पे बचा आपका 34, ठीक है, कितना बचा 34 नहीं सॉरी 24 बचा, कितना बचा 24। अगर यहां पे बचा है 24, भाई यहां बचा है 24, तो 24 बचा, लेकिन उस समय सदस्य हम कितने जोड़ेंगे 5, जस्ट जन्म की बात हो रही है, तो ये कितने हो गए 120, सम कितना हो गया 120। अब जब जन्म नहीं लिया बच्चा तो कितने लोग हो गए, एक नहीं रहेगा, कितना हो जाएंगे 4, तो यहां से आ जाएगा कितना 30, आप कह देंगे 30 ईयर हमारा क्या हो जाएगा एवरेज, 30 ईयर हमारा क्या हो जाएगा
एवरेज। बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या करोगे, 33 है, 33 गुणे 5 कर लेना, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी फिर उसमें हम 9 साल पहले जा रहे हैं तो 5 गुणे 9 कर लेना, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 में से इसका सम घटाएंगे, जो आएगा उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कहाँ नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे सर ऐसा है, 33 गुणे 5 कर दीजिए, मतलब एक सदस्य का 33 वर्ष है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 या 15, 5 या 15 16, 65 वर्ष। और 9 वर्ष का जो छोटा लड़का है उसको हटाना है तो 45 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ कितना बचा आपका 120। जब 120 वर्ष सम होगा तो उसमें कितने बंदे होंगे, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा सर आंसर 30। इस क्वेश्चन को दिए 5 साल पहले पी और डी, पी डी कहाँ, पी एंड क्यू का औसत आयु जो है 15 वर्ष है, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले P + Q का जो औसत है वो कितना है, आप कहेंगे 15, ठीक है। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में हमको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बस 5 ऐड करना है। तो P + Q का वर्तमान में एवरेज कितना हो जाएगा, 15 + 5, तो आप कह देंगे कितना हो जाएगा 20, ठीक है। मैं इसको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। वर्तमान में कौन कौन है, P + Q + R है, कौन है, इनका एज कितना है 20 है, ठीक है। औसत कितना है 20। तो 10 वर्ष के बाद R की एज, पहले ही मुझे ये बताइए अगर ये औसत है तो सम कितना हो जाएगा, P + Q का जो सम हो जाएगा वो कितना होगा, 40 हो जाएगा, 20 × 40। P + Q + R का सम कितना हो जाएगा, सम अगर हम कहेंगे तो 3 बंदे हैं तो 20 या 60, ठीक है। अब मुझे बताना 60 हो गया, यहाँ P + Q का वैल्यू रख दिया जाए तो R का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे R का मान आ जाएगा 20। तो R का मान पूछ रहा है कब से, 10 साल के बाद, तो 20 में कितना जोड़ दें, तो 20 में 10 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 30। तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 साल का, ठीक है। कितना हो जाएगा 30 साल का। जितना पीछे रहता है उसको कोशिश ये करिए कि वो प्रेजेंट में आ जाए, ठीक। जैसे कहता है 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है, तो 5 साल पहले, बार बार लिखना पड़ता है, 5 साल पहले किसकी बात कर रहा है वो, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड + वाइफ। जो एवरेज है वो कितना है, जो एवरेज है वो कितना है 23 है। तो अगर हम ये कह दें प्रेजेंट में, वर्तमान में हस्बैंड + वाइफ की बात करें, एवरेज कितना हो जाएगा, तो दोनों में 5 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बस, ठीक है। फिर कहता है कि वर्तमान में पति पत्नी बच्चे, और ये बताओ अगर हम सम की बात करें, वर्तमान में हस्बैंड वाइफ का सम कितना हो जाएगा, तो 28 गुणे 2, 28 गुणे 2 क्यों कर रहे हैं कि 2 बंदे हैं, तो हो गया कितना 56 ईयर। और प्रेजेंट में हस्बैंड + वाइफ + चाइल्ड, ये इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है भाई 20। तो अगर हम सम पूछें तो आप कहेंगे सम हो जाएगा 20 गुणे 3, ये बताना ना पड़े, ये याद रहे आपको, जितने बंदे उससे मल्टीप्लाई कर दिया था कितना हो गया 60। तो हमारा पहले जब हस्बैंड और वाइफ थे तो कितना था एवरेज 60, अब कौन है हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड हैं, कितने हो गए 60। तो जो चाइल्ड होगा कितने साल का होगा, तो आप कहेंगे 4 ईयर का, कितने ईयर का 4 ईयर का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी ऐसे करते हैं, अगर डिटेल नहीं समझ में आया हो तो इसको डिटेल समझ लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। 3 साल पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक शिशु को जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान में भी समान है, तो शिशु की वर्तमान एज क्या है। अच्छा 3 साल पहले तो मैं लिख नहीं रहा हूं, 5 सदस्यों का वर्तमान एज, 5 सदस्यों का वर्तमान एज कितना हो जाएगा, वर्तमान औसत, ठीक है। आप कहेंगे 17 था, 17 में कितना जोड़ देंगे, 3 साल के बाद, ठीक है। 17 + 3 तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। अगर मैं 5 सदस्यों का सम कहूं तो ये सम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 गुणे 5, ये हो जाएगा 100, कितने हो जाएंगे 100 ईयर के, ठीक है। और वर्तमान में कहता है 5 सदस्य के साथ साथ एक चाइल्ड भी है, ठीक है। अगर ये चाइल्ड है तब भी हमारा एवरेज कितना है 17 ही है, कितना है 17 ही है।
तो अगर एवरेज 17 है तो सम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17 और गुणे 6, क्योंकि चाइल्ड भी आ गया है तो ये कितना हो गया 102। अब मुझे बताओ वर्तमान में पूरे 5 बंदे जो हैं उनका सम है 100 और चाइल्ड बच्चे को मिला कितना हो रहा है सम 102, तो डिफरेंस कितने का आया 2, और 2 का डिफरेंस क्यों आया, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चे का जो प्रेजेंट एज होगा कितना होगा 2 ईयर का। ठीक है, शादी की शुरुआत में एक पति और पत्नी उसके पत्नी की औसत आयु जो है 23 वर्ष है। 5 साल के बाद उनके पास 1 साल का बच्चा है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो 3 सदस्य के परिवार की औसत आयु क्या है, बताना है। देखो हमसे कहता है हस्बैंड प्लस वाइफ का जो एवरेज है वो कितना है 23 है। कब, शादी के शुरुआत में। 5 साल के बाद उनका 1 साल का बच्चा है, तो शादी कब हुई होगी 4 साल पहले। कब हुई होगी 4 साल पहले। ठीक है, तो प्रेजेंट में आएंगे हम, अगर प्रेजेंट में हम आए और हस्बैंड प्लस वाइफ का देखेंगे एवरेज, तो आप कहेंगे ऐसा है 23 और 4 कितना होता है, आप कह देंगे 27। कितना होगा 27 ईयर। तो अगर हम प्रेजेंट में वर्तमान में अगर हम हस्बैंड प्लस वाइफ का सम निकालें, का सम देखें तो कितना हो जाएगा 27 गुणे 2, तो आप कह देंगे 54 वर्ष हो जाएगा, 54 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिए, अगर हम कहें ये जब वर्तमान की बात कर रहे हैं 4 साल की बेबी 1 साल का है, तो चौथे साल में बेबी जन्म लिया होगा। जब बेबी जन्म लिया हुआ तो हस्बैंड और वाइफ कितने हैं 54 वर्ष के, लेकिन इसमें बेबी भी इंक्लूड कर दिया जाएगा क्योंकि 4 साल बाद बच्चा पैदा हो जाता है। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो लोग कितने हो जाएंगे 3, लेकिन बच्चे का एज नहीं जोड़ा जाता। जब जन्म के समय हम बच्चे का एज 0 लेते हैं, लेकिन मेंबर कितने हो गए 3। कौन कौन, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड। तो कितना सम हो जाएगा एवरेज हमारा 18 ईयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक पति पत्नी की औसत आयु जो है उसकी शादी के समय 25 वर्ष थी, जिनकी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी। अब परिवार में औसत आयु 22 वर्ष है, जिनमें पति पत्नी बच्चा है, तो जो शादी के कुछ वर्ष के बाद हुआ था, बच्चे की उम्र बतानी है। एकदम जो इससे पहले आप किए हैं कर लेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। वर्तमान में ए, बी और सी की आयु का योग 185 वर्ष है। ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग कितना है 185 है। बी ए की आयु का 2 गुना है। बी जो है ए की आयु का, ए और बी में कैसा रिलेशन है, बी 2 गुना है किससे, ए से। ठीक है, एक कंडीशन ये पता चल गई, बी ए की आयु का 2 गुना है, जबकि सी ए से 17 वर्ष बड़ा है। सी बराबर है ए प्लस 17। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप सभी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आप इस वैल्यू को एक फॉर्म में कन्वर्ट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इतना टाइम होगा नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, हमारे पास एक कंडीशन है ए और बी आपस में डबल है, मतलब डबल कौन है बी, तो जहां भी बी डबल है उस ऑप्शन को पहले देखिए। तो 40 और 86 ए और बी में डबल का रेशियो है नहीं, 82 इसमें है, इसमें है, इसमें है नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज बचा और ये बचा। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता, 4 ऑप्शन आना है, छोड़ दो। हमारे पास क्या ऑप्शन है 2। अब देखो हम तो ये कहता है बी और सी, ये कंडीशन है कि 42 और 84 तो है। आप देखिए जो सी है ए से 17 वर्ष बड़ा है, तो ये जो है 42, अगर इसमें 17 जोड़े तो क्या 59 होता है, तो 42 10 52 और 5 57, ये 17 वर्ष है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा ए है तो इसमें 17 जोड़े कितना हो रहा है 15, तो 65 हो रहा है, ये ऐसा है नहीं, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुण की वर्तमान आयु वरुण की आयु का 40% है। कुछ सालों में अरुण की आयु की उम्र जो है वरुण की आधी हो जाती है, तो इस बीच समय में वरुण की उम्र कितने प्रतिशत बढ़ी। सबसे पहले अरुण की जो एज है, वरुण की एज का 40% है। 40% मतलब क्या हो गया 2/5, और 2/5 मतलब ये अरुण हो गया और ये वरुण, तो ये 5 हुआ तो ये क्या होगा 2 होगा। ठीक है, कुछ साल के बाद अरुण की एज जो है वरुण की आधी हो जाती है, मतलब ये 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैंने कहा कितने साल भी आप आगे चले जाइए, जो रेशियो बनता है एज का डिफरेंस का वो अलग नहीं होता, वो कॉमन होता है। यहाँ पर अंतर कितना है 3 का, यहाँ पर अंतर कितना है 1 का, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 और ये हो गया, हाँ ये हो गया 3 और ये हो गया 6। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस 3 है, यहाँ पे क्या हो गया डिफरेंस 3। वरुण कितना बढ़ा, 5 से बढ़ा 6, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, कहाँ से 5 से, परसेंट के लिए गुणे 100,
कितना हो जाएगा 20%, यानी इस बीच में वरुण जो है 20% बढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा एजेस वाले चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अगर कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप आधे घंटे 2x मोड में देखिएगा, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं आएगा कमेंट कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर लेक्चर अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जरूरत है, लोगों को पहुंचाने की जरूरत है, कमेंट करने की जरूरत है, लाइक करने की जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में एक और शानदार क्वेश्चन के साथ, शानदार चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट।